चलिए, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि 30 सितंबर से आप लोगों का सैट का एग्जाम जो है होने वाला है, और इसीलिए हम लोग जो है अभी रिवीजन कर रहे थे। और पिछले क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 जो है कंप्लीटली पढ़ लिया था। आप में से किसी भी बच्चे को 6.1 से रिलेटेड कोई डाउट है? पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीटली पढ़ लिया था। किसी बच्चे को डाउट है 6.1 से? किसी भी बच्चे को कोई डाउट है 6.1 से? अगर डाउट नहीं है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए जल्दी से। अगर किसी भी बच्चे को 6.1 से कुछ डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। क्लियर है ना? चल, तो आज हम लोग पढ़ेंगे 6.2। तो 6.2 से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें जानना है जो मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए 6.2 में एक थ्योरम दिया है 6.1, तो इसी को हम लोग थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। और इसे थेल्स थ्योरम क्यों कहते हैं? क्योंकि थेल्स नाम का एक व्यक्ति था और उसी ने इस थ्योरम को दिया था, इस प्रमेय को दिया था। कौन सा व्यक्ति? थेल्स नाम का एक व्यक्ति ने दिया था, इसलिए इसे थेल्स थ्योरम भी कहते हैं। तो ये 6.1 कहता क्या है? कहता है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, इन दो अलग अलग बिंदु पे इंटरसेक्ट करता है, तो अदर साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी ये कह रहा है पूरा स्टेटमेंट कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर दो भुजाओं को अलग अलग बिंदुओं पे प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं जो है उसी अनुपात में विभाजित हो जाती है। इसको मैं फोटो बना के आपको समझाता हूं। जैसे ये मैंने एक ट्रायंगल ले लिया, त्रिभुज ले लिया, ठीक है, ट्रायंगल ए बी और सी। कह रहा है कि इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, यानी इसमें तीन भुजाएं, इस त्रिभुज की एक ए बी है, एक एसी है, एक बीसी है। किसी भी भुजा के समानांतर अगर वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर, यानी इसके मान लेते हैं कि बीसी के समानांतर हम लोग एक लाइन ड्रॉ कहते हैं, खींचते हैं, जैसे ये हमने खींच दिया, ठीक है, और ये क्या है? बीसी के समानांतर है, इसको नाम दे दिया हमने पी क्यू, ठीक है। तो ये क्या कहता है कि अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली एक रेखा खींची जाए, तो जो ये बाकी के दो भुजाएं, कौन सी भुजाएं बाकी की बच गई? हमने बीसी के समानांतर तो पी को खींचा, तो बाकी दो भुजा कौन सी बच गई? एक ये ए बी और और एक एसी, ठीक है। तो ये दोनों भुजा जो है इनका अनुपात आपस में बराबर में बढ़ जाता है। यानी कि ये थ्योरम कहता है कि ये इफ पी क्यू समानांतर है बीसी का, तो थेल्स थ्योरम कहता है कि एपी बट्टा में बीपी बराबर हो जाएगा ए क्यू बट्टा में सी क्यू। क्या आपको बात समझ में आया? यही है थेल्स थ्योरम। क्या इतनी बात आप सभी बच्चों को समझ में आया? यस सर। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह देगा कि ये एपी जो है 2 सेंटीमीटर है, ये बीपी जो है ये 6 सेंटीमीटर है, और ये क्यूसी जो है 9 सेंटीमीटर है। तो आपको ए क्यू निकालना है। निकालिए। तो कैसे निकालेंगे? इसी थेल्स थ्योरम का उपयोग करेंगे। यहाँ पे आपको गिवन है कि पी क्यू समानांतर है बीसी के, और अनुपात आपको पता है कि एपी बट्टा बीपी बराबर होता है ए क्यू बट्टा सी क्यू। तो आपसे ए क्यू पूछेगा, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।
बताइए ए क्यू क्या होगा? कोशिश कीजिए एक बार सभी बच्चे, कोशिश कीजिए एक बार। सर 3 होगा। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कैसे निकाला आप लोगों ने? कॉपी दिखा सकते हैं? यस सर, दिखाएं। दिखाई। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम सही बनाया है आपने, वेरी गुड। देखिए, तो हमें पहले से पता है कि एपी बट्टा बीपी बराबर ए क्यू बट्टा सी क्यू होगा। तो एपी का मान है 2, बीपी का मान है 6 और ए क्यू का मान हमें निकालना है और सी क्यू का मान है कितना? 9। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 ए क्यू हो जाएगा और ये 9 गुने 2 हो जाएगा और यहां से अगर ए क्यू निकालेंगे हम तो क्या हो जाएगा? 9 गुने 2 बट्टे में 6। अब यहां से देखिए, 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में और 3 से 9 कट जाएगा 3 बार में, यानी कि ए क्यू बराबर यहां से कितना आ गया? 3। आपका उत्तर हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? हमने थेल्स थ्योरम का उपयोग किया। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, किसी भी बच्चे को डाउट है तो। क्लियर है? एक दूसरा प्रश्न दे रहा हूं, आराम से कीजिएगा। एक ट्रेंगल है पी क्यू आर और ए और बी। मैं यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि इफ ए बी जो है समानांतर है पी आर के, ए बी समानांतर है पी आर के, तो बताइए इसका कौन सा अनुपात बराबर होगा? कौन सा अनुपात इसका बराबर होगा थेल्स थ्योरम से? बताइए। क्यू ए अपॉन ए पी। चार्ट सेक्शन में, चार्ट सेक्शन में अनुपात क्या होगा बताइए? कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। सर बीच में इक्वल टू का साइन लगाना रहेगा सर। हाँ, सभी बच्चे बताइए। देखिए, हम क्या लिखेंगे अब? यहाँ पे हो जाएगा ए क्यू या क्यू ए। बात देखिए, ए क्यू लिखिए या ए क्यू लिखिए, ठीक है।
और क्यू बी किसके बराबर हो जाएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, क्यू ए बट्टे में ए पी बराबर हो जाएगा किसके, क्यू बी बट्टे में आर बी या बी आर। क्या आपको ये बात समझ में आया थेल्स थ्योरम से, बताइएगा, क्लियर है ये सभी बच्चों को, क्यू ए या पी ए क्यू बात एक ही है, ए पी या पी ए बात एक ही है, क्यू बी या बी क्यू बात एक ही है, आर बी या बी आर बात एक ही है, ठीक है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं, समझिएगा एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, बस एक सेकेंड, चल क्यों नहीं रहा, एक सेकंड रुक जाइए। हाँ, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि ए क्यू जो है वो 6 सेंटीमीटर है और एपी जो है वो 2 सेंटीमीटर है और आपको ये जो दे रखा है वो 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो आपको निकालना है आर क्यू क्या होगा, क्या निकालना है, फाइंड आर क्यू, आर क्यू बी आर सर। आर क्यू कितना होगा, कोशिश कीजिए, इसी थेल्स थ्योरम का उपयोग करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, आर क्यू कितना होगा, आ गया सर। कितना आया, 32 सर। गलत है, देखिए आर क्यू निकालने से पहले हमें बी क्यू निकालना पड़ेगा, ठीक है, कि बी क्यू क्या आएगा, ठीक है, तो हम पहले बी क्यू निकालेंगे, ठीक, तो हमें जो दे रखा है उसको लिख लेते हैं, हमें ए क्यू दे रखा है 6, यानी क्यू ए दे रखा है 6 और ए पी दे रखा है 2, आप बी क्यू दे रखा है कितना पता नहीं है, आर बी दे रखा है कितना 8, तो इसको हल करेंगे तो यहाँ से क्यू बी बराबर कितना हो जाएगा, 8 गुने 6 बट्टे में 2, और ये 2 से कट जाएगा 8 कितने बार में, 4 बार में, तो यहाँ से क्यू बी कितना आ गया, 24। तो यहाँ से क्यू बी हो गया 24। अब हमें निकालना है आर क्यू, तो आर क्यू बराबर क्या हो जाएगा, आर बी प्लस बी क्यू, तो आर बी है 8 और ये है 24, तो ये कितना हो जाएगा 32। ऐसा आपका सही आंसर है, 32 आपका सही था सर मेरा, 32 ही का था। ठीक है, वेरी गुड, तो आर क्यू कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है, क्लियर है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है ना। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, ध्यान से कीजिएगा, एक क्वेश्चन दे रहा हूं,
ए बी सी पी क्यू, यहाँ पे ए बी जो है वो समानांतर है पी क्यू के। ठीक, बात समझ में आया? क्लियर है? और यहाँ पे एडी जो है, यानी मैं बता रहा हूं आपका सी क्यू जो है वो दे रखा है 1.9। ठीक है, सी क्यू दे रखा है 1.9। एक सेकंड रुकिएगा, एक देखिएगा, यहाँ पे सी क्यू जो है वो 1.9 है। ठीक है, सी क्यू 1.9 है और बी क्यू जो है वो 5.7 है। ठीक, और आपको यहाँ पे दे रखा है पीसी बराबर, ठीक है, पीसी बराबर अगर आपको दे रखा है 6.9, तो आपको एपी निकालना है कि क्या आएगा? निकालिए तो एपी कितना आएगा? इसको सीपी की जगह पे एपी कर दीजिए। ठीक है, पीसी निकालना है, एपी दिया है आपको, एपी दे रखा है 6.9 और पीसी निकालना है कि क्या होगा। निकालिए। आ गया सर 2.3। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए चेक करते हैं। तो हमने अभी थेल्स थ्योरम पढ़ा था, तो यहां से रेशियो निकल के क्या आएगा? रेशियो निकल के आएगा सी क्यू बट्टा में बी क्यू बराबर हो जाएगा पीसी बट्टा में एपी हो जाएगा। अगर हल करते हैं तो सी क्यू 1.9, बी क्यू 5.7, पीसी हमें निकालना है और एपी हमें 6.9 दे रखा है। अब देखिए दशमलव को खत्म कर देते हैं। ठीक है, दशमलव दशमलव कट जाएगा क्योंकि दशमलव के बाद इधर भी एक अंक है, इधर भी एक अंक है, खत्म हो गया ये। तो इधर में हो जाएगा 19 बट्टे में 57 बराबर पीसी बट्टे में 6.9। अब देखिए इसको अगर कटाइएगा तो 19 से कम 19, 19 दिया 57, और यहाँ से 3pc बराबर हो जाएगा कितना? तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करेंगे 6.9, और यहाँ से पीसी बराबर निकालेंगे तो 6.9 बट्टे में 3, और 3 से इसको कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, यानी कि पीसी बराबर कितना आ गया?
2.3। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है? क्लियर है ना? ठीक है, तो आपका ये जो पहला थ्योरम था 6.1, इससे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये 6.1 क्या कहता है समझ में आ गया सभी बच्चों को? 6.1 थ्योरम क्लियर है सभी बच्चों को? इसी को थेल्स थ्योरम कहते हैं। क्लियर है ना? चलो अब देखते हैं एक और थ्योरम है 6.2, एकदम इसी ऐसा। ये क्या कह रहा है? 6.2 कह रहा है कि इफ ए लाइन, देखिएगा, if a line divides any two sides of a triangle in the same ratio, then the line is parallel to the third side। यानी ये कह रहा है, ठीक है, ये कह रहा है कि यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो जो वो तीसरी लाइन होगी वो समानांतर होगी। जैसे मैं एक ट्रायंगल बना के समझाता हूं, यहां पे एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया, ठीक है, एक ट्रायंगल दे दिया, नाम लिख दीजिएगा इसका ए बी सी, ठीक है, और कह रहा है कि अगर हम इनके अनुपात को, यानी इसको नाम दे देते हैं पी और क्यू, तो ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन है कि एपी बट्टा में बीपी बराबर अनुपात है ए क्यू बट्टा में क्यूसी का। तो ये कह रहा है कि पी क्यू जो होगा वो समानांतर होगा बीसी के। यानी कि यहाँ पे इनपुट क्या दे रखा है कि इसका अनुपात बराबर है, तो ये समानांतर होगा, पी क्यू समानांतर होगा किसके? बीसी के। ठीक है, पिछले वाला थ्योरम में क्या कह रहा था कि ये समानांतर है तो ये अनुपात होगा, अनुपात बराबर होगा। यहाँ कह रहा है कि अनुपात बराबर है तो समानांतर होगा, यानी कि उसी का कन्वर्स है ये थ्योरम 6.1 का ही कन्वर्स है। सर एक बार ये बताना सर दोबारा, एपी अपॉन बीसी के बारे में आपने जो बताया था। आपने अभी थेल्स थ्योरम पढ़ा ना, तो उसमें क्या पढ़ा कि सर, अगर त्रिभुज की एक भुजा के समानांतर एक भुजा लाइन खींची जाए तो बाकी के दो भुजाओं को उसी अनुपात में डिवाइड कर देती है, बराबर अनुपात में। एपी बटा बीपी बराबर ए क्यू बटा क्यूसी होता है। वहां पे ये गिवन था कि अगर ये समानांतर होता है 6.1 में तो ये आता है, ठीक है, और यहाँ क्या कह रहा है कि ये अगर बराबर है तो ये समानांतर होगा। अंतर बस इतने हैं। मैं फिर से आपको ओके सर। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे गिवन था कि पी क्यू पार्लल है बीसी का, यानी कि ये पार्लल है इसलिए ये अनुपात बराबर होता है। और अभी जो मैं बता रहा हूं इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है, एक सेकंड, इसमें कह रहा है कि ये अनुपात दिया हुआ है, अनुपात बराबर है इसलिए ये समानांतर है। समझ में आया? यानी कि 6.1 क्वेश्चन है, बिलो में 6.1 का उल्टा है ना? आप लोग का रिप्लाई क्यों नहीं आ रहा है? अब यहां से क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन ऐसे आएगा आपके एग्जाम में, जैसे एक ट्रायंगल बना देते हैं यहाँ पे, इसको नाम दे देते हैं हम लोग पी क्यू, और यहाँ पे दे दिए ए बी सी। आपको क्वेश्चन में दे देगा कि ये जो एपी है वो 4 सेंटीमीटर है, बीपी जो है वो 6 सेंटीमीटर है, ए क्यू जो है 8 सेंटीमीटर है, और क्यूसी जो है 12 सेंटीमीटर है। तो आपको चेक करना है कि इज पी क्यू समानांतर बीसी है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो पी क्यू समानांतर क्यूसी बीसी कब होगा? जब इसका अनुपात बराबर होगा। तो हम इसका अनुपात चेक कर लेंगे कि अगर अनुपात बराबर आएगा तो हम कहेंगे कि पी क्यू पैरेलल बीसी है,
अगर अनुपात बराबर नहीं आएगा तो हम कहेंगे कि ये पैरेलल नहीं है। तो इसका अनुपात चेक कीजिए क्या आएगा। मान के चलिए कि पी क्यू पैरेलल है तो सर अनुपात अनुपात क्या कह रहे हैं। सर 2/3 इक्वल टू 2/3 आएगा सर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इसका अनुपात बराबर है मतलब ये समानुपाती होगा। ठीक है, असमानुपाती है यानी कि यहाँ पे पी क्यू पैरेलल बीसी हो जाएगा। ठीक है, यही तो आपने पढ़ा 6.2 में कि अगर अनुपात बराबर है तो पी क्यू पैरेलल बीसी होगा। तो यहाँ पे हम दिखाएंगे कि एपी बट्टा में बीपी बराबर है ए क्यू बट्टा में क्यूसी। तो एपी 4/6 बराबर ए क्यू कितना है 8/12। और इसको कटाएंगे हम लोग तो 2 2 3 6 2 चौका 8 4 3 12 यानी सॉरी यहाँ पे 2 आएगा ना जी, 4 दूनी 8। ठीक है, तो 2/3 बराबर 2/3 यानी कि जब ये बराबर है अनुपात तो हम कह सकते हैं कि पी क्यू जो है समानांतर है किसके पीसी के। क्लियर है। तो आपको ऐसे ही चेक करना रहेगा कि ये बराबर है कि नहीं है। क्लियर है सभी बच्चों को। क्लियर है। क्लियर है। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं आपके एक्सरसाइज का। तो ये दोनों चीजें समझ में आ गया, दोनों थ्योरम कैसे उपयोग होता है यस सर। कि समानांतर है तो अनुपात बराबर होगा, अगर अनुपात बराबर है तो समानांतर होगा। यही दो थ्योरम है। तो पहला थ्योरम कहता है कि समानांतर है तो अनुपात होगा बराबर, दूसरा थ्योरम कहता है अनुपात है बराबर तो समानांतर होगा। यही दो थ्योरम। क्लियर है। अब आपके किताब का क्वेश्चन कर लेते हैं। चल देखिए, ये आपका एक्सरसाइज 6.2 है। एक्सरसाइज 6.2 है। इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए। अभी अभी मैंने सिखाया था उसी तरीके से सॉल्व होगा पहला क्वेश्चन। चलिए मैं इसको एक सादे पेज पे ले लेता हूं। चल एक्सरसाइज 6.2। चलिए पहला क्वेश्चन कीजिए। तो पहले क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है ईसी। पहले क्वेश्चन में ईसी निकालना है और दूसरे में एडी निकालना है। पहला क्वेश्चन कीजिए पहले सभी बच्चे। पहली आकृति में जो है आपको ईसी निकालना है। कीजिए सभी बच्चे। आप लोग क्लास समय से नहीं जोड़ते हैं। देखिए आप 5-6 बच्चे क्लास लेट ज्वाइन किए हैं। लेट ज्वाइन कीजिएगा तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। एसी सर 2 आया। ईसी 2 आएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन भी कोशिश कीजिए।
चलिए मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमें जो है क्या गिवन है पहले क्वेश्चन में। पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है कि डीई जो है पैरेलल है बीसी के। तो इफ डीई, देखिए यहाँ पे लिखा है पैरेलल है बीसी के, तो इसका अनुपात बराबर होगा, यानी कि एडी बट्टा में डीबी बराबर होगा एई बट्टे में ईसी। सॉल्व करते हैं तो एडी का मान 1.5 बट्टे में 3 बराबर एई का मान 1 और बट्टे में ईसी। अगर हम इसे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 1.5। अब 1.5 से ये 3 कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, यानी कि यहां से ईसी कितना आ गया, तो ईसी कितना आ गया 2। क्लियर है। चलिए तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 सभी बच्चे कोशिश कीजिए। यहाँ पे भी क्या दे रखा है, यहाँ पे भी आपको डीई जो है पैरेलल दे रखा है बीसी के। डीई जो है यहाँ पे पैरेलल दे रखा है बीसी के। तो यहाँ पे अनुपात लिखिए और बताइए क्या आएगा। सर 2.4। चलिए सभी बच्चे कीजिए। वेरी गुड, सभी बच्चे सर सर आपने यूनिट नहीं लगाई सर, डो के सर, सेंटीमीटर सर। लगा दीजिए। लगा चल कीजिए दूसरा क्वेश्चन। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। देखिए तो यहाँ पे डी ही समानांतर है बीसी का, तो ये हम लिखेंगे एडी बट्टे में बीडी, एडी बट्टे में बीडी बराबर हो जाएगा किसके, एई बट्टे में ईसी। हल करते हैं। एडी कितना है नहीं पता, निकालना है। बीडी कितना है 7.2 और एई कितना है 1.8 बट्टे में बीईसी कितना है 5.4। तो दशमलव के बाद बराबर है तो ये दशमलव गायब हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एडी बट्टे में 7.2 बराबर 18 और 54। तो आपको पता है 18 तिया का 54 होता है, तो 18 एकम 18, 18 तिया 54। अब इसे और हल करेंगे थोड़ा सा। देखिए तो यहाँ पे तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो 3AD आ जाएगा और इधर में 7.2 आ जाएगा, और यहाँ से AD निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7.2 बट्टे में 3, और 3 से इसे कटाएंगे तो 3 दूनी 6 और 4 तिहाई 12, यानी कि AD बराबर कितना आ गया 2.4 सेंटीमीटर। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आया, बताइएगा। क्या ये सभी बच्चों को क्लियर है। दशमलव के बाद अगर अंकों की संख्या बराबर होती है तो बिना दशमलव को लिख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें, सभी बच्चे तैयार हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर
ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसको मिटा दीजिए। ये दूसरे क्वेश्चन का फोटो है, इससे कोई लेना देना नहीं है, ये दूसरे क्वेश्चन का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। ये दूसरे क्वेश्चन का फोटो है। क्वेश्चन नंबर 2 ट्राई कीजिए। चलिए मैं फोटो बना देता हूं। फोटो कह रहा है कि पहले तो एक ट्रायंगल बना लीजिए पी क्यू आर। यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। ठीक है, नाम दे देते हैं पी क्यू आर। और कह रहा है ई एंड एफ आर पॉइंट्स, यानी ई जो है पी पे है, ई जो है कहां पे है, पी पे है, पी ए मतलब पी क्यू पे है। ठीक है, तो यहाँ पे रख दीजिए ई पॉइंट, और एफ जो है किस पे, पी आर पे है, यानी यहाँ पे एफ है, इनको मिला दीजिए। और ये जो है क्या है, पॉइंट है। फॉर ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट आपको चेक करना है कि ई ए पे पैरेलल ई क्यू आर है कि नहीं। अगर पहला क्वेश्चन दे रहा है कि पहले में पैरेलल है कि नहीं है, ठीक है, तो पहला में दे रखा है पीई बराबर कितना, 6.9। तो हमें चेक करना है, तो इनका अनुपात चेक कर लेंगे। अगर इनका अनुपात बराबर होगा तो हम कहेंगे कि पैरेलल है, अगर अनुपात बराबर नहीं होगा तो कहेंगे कि पैरेलल नहीं है। तो हम अनुपात चेक करेंगे पहले वाले में। तो थेल्स थ्योरम से अनुपात क्या होना चाहिए, अगर ये पैरेलल है तो पी एफ, ठीक है, पी एफ, ध्यान से देखिएगा, बट्टा क्या होगा, एफ आर बराबर होना चाहिए किसके, पीई बट्टा में ई क्यू के। अब इसको चेक करते हैं कि ये बराबर है कि नहीं है। बराबर होगा तो पैरेलल होगा, और नहीं होगा तो नहीं होगा। तो पी एफ कितना है, 3.6, और एफ आर कितना है, 2.4, बराबर एफ ई कितना है, 3.9, और ई क्यू कितना है, 3। अब देखिए दशमलव के बाद एक अंक यहाँ पे लगा दीजिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। अब इसको बिना दशमलव लिख दीजिए, 36/24 हो गया, और ये 39/30 हो गया। अब इसको अगर हम काटाते हैं तो 12 तिहाई 36, 12 दूनी 24, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9, और 3 दहिया 30, यानी इसका अनुपात कितना आ गया, 3/2 बराबर 13/10। क्या ये बराबर है अनुपात, नहीं है। तो हम कहेंगे कि इसीलिए एफ ई जो है समानांतर नहीं है आर क्यू के, यानी कि यहाँ पे ये समानांतर पहले वाले में तो नहीं है, पहले वाले में नहीं है। दूसरे वाले में चेक कीजिए आप लोग, दूसरे वाले में समानांतर है कि नहीं है, दूसरे वाले में चेक कीजिए। पहले वाले में तो समानांतर नहीं है, दूसरे वाले में चेक कीजिए। जहां पे अनुपात बराबर होगा वहीं पे वो समानांतर होगा। चेक कीजिए दूसरा समानांतर है कि नहीं है। यस सर, है सर अगला। वेरी गुड, सभी बच्चे को सर पॉइंट में आंसर आ रहा है सर, बहुत बड़ा। अभी चेक करेंगे। सभी बच्चे कोशिश कीजिए दूसरा है कि नहीं है समानांतर।
सर इससे अगला वाला भी है। वेरी गुड। चलिए दूसरा वाला चेक करते हैं हम लोग, ध्यान से देखिएगा। सेकंड वाले को चेक करते हैं, इसे मिटा रहा हूं। देखिए सेकंड वाला में क्या कह रहा है कि पीई 4 है, क्यूई 4.5 है, इसको चेक करना है। चलिए हम यही रेशियो ले लेते हैं, पीई बटे में क्यूई बराबर होगा किसके, पीएफ बटे में आरएफ के। मान पुट करते हैं, पीई कितना दे रखा है 4, और क्यूई कितना दे रखा है 4.5, और पीएफ कितना दे रखा है 8, और आरएफ दे रखा है 9। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो अगर हम यहाँ पे दशमलव बैठा के एक जीरो ले ले तो अब ये बराबर हो गया, तो ये हो जाएगा 40 बट्टे में 45 बराबर 8/9। अब इसको अगर हम कटाएंगे तो 5 अट्टे 40, 5 9 45, तो आंसर कितना आ गया 8/9 बराबर 8/9। यानी कि यहाँ पे हम कहेंगे कि एफ ई जो है वो समानांतर हो जाएगा आर क्यू के, यानी कि दूसरा समानांतर है। क्लियर है सभी बच्चों को? ये सेकंड वाला बताइएगा। दूसरा क्वेश्चन क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए तीसरा क्वेश्चन भी कीजिए सभी बच्चे, तीसरा क्वेश्चन कीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन को होमवर्क में कर लीजिएगा, इसे एसडब्ल्यू में कर लीजिएगा, ठीक है। और एक क्वेश्चन दे रहा हूं उसको भी होमवर्क में कर लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए यहां पे दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यानी कि तीसरा क्वेश्चन, 2 का तीसरा और तीसरा और चौथा, ये आपका होमवर्क है, करके लेके आना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास किताब नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपकी किताब में भी लिखा होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। मेरा गला बैठा हुआ है आज, किसी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए। कुछ डाउट है किसी बच्चे को कहीं से भी? कुछ डाउट है? चल तो फिर अगले क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है।